चलिए। ओम देव शांति अंतरिक्ष, ओम देव शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति पृथ्वी, शांतिरापा, शांतिरापा, शांतिरोषधया, शांतिरोषधया, शांतिर्वनस्पतया, शांतिर्वनस्पतया, शांतिर्विश्वे देवा, शांतिर्विश्वेदेवा, शांति ब्रह्मा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्वगम, शांति सर्वगम, शांतिरेव, शांतिरेव, शांति सामा, शांति सामा, शांतिरेधि, शांतिरेधि, ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। चला दी। कि ये अधर्मी साधु है, क्योंकि जब इन्होंने सच सच बता दिया कि मेरे पति गए हैं, और यहाँ पे माता सीता जी को ये करना चाहिए था, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि मेरे पति गए हैं और मेरे देवर ने यहाँ पे एक सुरक्षा कवच बनाया है, मैं बाहर नहीं आके दे सकती। तो अब जैसे ही इन्होंने गुस्सा दिखाया रावण ने, तो माता को समझ जाना चाहिए कि ये साधु नहीं है, क्योंकि मैंने सत्य बोला। और अगर ये इतने अंतर्यामी हैं जो राम को देख रहे हैं कि वहाँ पे घूम रहे हैं, तो ये मेरे सत्य को भी जानते। और इसी बात से माता को पहचान जाना चाहिए कि ये साधु नहीं राक्षस है। इससे क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि अगर मैं धर्म पे हूँ, अच्छे से हूँ, अपनी बात किसी महात्मा या साधु हो या कोई भी मेरे द्वार पे आया है, मैं इसको दे, वो आया भिक्षा मांगने, तो मैं उसे भिक्षा देने जा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई मजबूरी है, तो उस मजबूरी को भी उसको समझना होगा और उसी के अनुसरण उसको पालन करना होगा, तभी उसको भिक्षा मिलेगी, वरना नहीं देना चाहिए। करो फैसला। मेरे ख्याल से तो इसका ये अर्थ नहीं होगा, क्योंकि एक नंबर लीडरशिप का कार्ड दो इनका। क्यों? किसी और को बोलने दीजिए। अरे ख्याल क्या होता है, पहले जो उसने बोला है उसके ऊपर विवेचना अपनी पूरी करनी है ना तुमने। ख्याल क्या होता है, मेरे ख्याल से क्या होता है यार? इस पे का नंबर यार? मेरे तेरा ख्याल, वाला मेरे को तो ये बताओ यार, तुम एक बात बताओ, किसी व्यक्ति ने कोई तुम्हें एक सलाह दी, अभी बताई चीज़, पहले ये तो बताओगे कि तुम्हारे हिसाब से सही बोला गया कि नहीं बोला गया, या तो उससे एग्री करो या ना करो, बीच में रहने वाला कभी लीडर नहीं होता। या तो सीधा बोलो भाई ये चीज़ सहमत नहीं हूँ, समझ नहीं गए, या बोलो कि नहीं भाई तुम्हारी बात से सहमत हूँ। कंफ्यूजन में जो लीडर रहेगा वो कभी निर्णय नहीं ले सकता। एक निर्णय बताओ पहले कि भाई इसको क्या नंबर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए इसके साथ, पहले वो बताओ, फिर अपनी भाषणबाजी शुरू करो। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, नंबर इसमें नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो साधु बैठे, उनको बताओ, मुझे मत बताओ, क्योंकि अगर वो साधु बैठे हैं तो साधुओं के भी अपने नियम होते हैं। अगर उन्होंने अपना एक बार आसन ग्रहण कर लिया तो वो उठ नहीं पा रहे हैं, तो इसका तो कोई तुक नहीं है कि सीता माता को ये समझ लेना चाहिए कि वो लक्ष्मण रेखा खींच के गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके प्राण से प्रिय राम जी हैं, अगर कोई व्यक्ति उन्हें श्राप देने जा रहा है तो वो अपने को किसी उसमें दुर्घटना में डाल के उनकी तो रक्षा करेगा, रक्षा करेंगी, यही पत्नी धर्म है। तो इसलिए वो बाहर आ गई, इसका अर्थ ये है, इसलिए मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। तो बेसिकली क्या है, इसमें इंटेलेक्ट की हल्की सी कमी है जो एज अ लीडर पहले सोचना चाहिए। पहले हमें एज अ लीडर अपने विवेक को और बढ़ाना चाहिए। लीडरशिप एक क्वालिटी अलग होती है और विवेक का इस्तेमाल करना एक अलग होता है। तो लीडरशिप के अरे एक मिनट रुक तो जाओ, यही चीज़ तुम उसके उसमें बोल देती तो फिर वहाँ तो बोला नहीं गया, पहले ही आ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता मामला क्या। तो एक मिनट रुक जाओ भाई, एक एक करके मामला कर लें। पहले तो एक लीडरशिप के कर को हर किसी व्यक्ति ने लीडर बनना है, पहले तो लीडरशिप के संदर्भ में देखो। लीडरशिप का पहला फर्ज बनता है कि जो बात कही गई है उसका अपनी जगह विवेक कितना हाई है। ये बात नहीं कि क्या सही क्या गलत। रामायण में ये गलत सोचेगा मैं सही सोचूंगा, या मैं गलत सोचूंगा तू सही सोचेगा, तो कभी हो ही नहीं सकता। जिस संदर्भ में जो चीज़ कही गई है उससे हम क्या सीख सकते हैं वो समझना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो नीरज जी ने बात कही है ये बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रही है। पहले तो उस चीज़ की प्रशंसा करो और उस चीज़ के गहराई को समझो। जो आप बता रहे हो वो पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, दो पॉइंट ऑफ व्यू निकलेंगे ना एक सिचुएशन में से, उन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को समझना
और कौन से पॉइंट ऑफ व्यू को किस कंडीशन में लगा सकते हैं या अपने जीवन में कैसे धारण कर सकते हैं, उससे सीख लेना। ये नहीं हो सकता कि वो जो बता रहे हैं वो तो गलत है, जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ अप्लाई होगी, ऐसे नहीं होगा। मैं दोनों का बता देता हूँ, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या सच्चाई है। और तीसरी चीज़ आपको सीखनी चाहिए, थोड़ा धैर्य से पहले चीज़ों को सीखो। मनोज जी तो बढ़िया है, वो तो सही कहेंगे। तो पहले समझो जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस कंडीशन के अंदर अप्लाई होता है। हर लीडर का फर्ज बनता है, जो व्यक्ति सबॉर्डिनेट है वो अगर किसी निर्णय पे नहीं पूरा पहुंच पा रहा तो उसको और मदद करना। इनका कहना ये है, जब तुम अपना धर्म का कार्य कर रहे हो, समझ नहीं गए, प्रदीप अपना काम सुबह से शाम तक अच्छे तरीके से कर रहा है। एक व्यक्ति आया, क्रोधित हो गया बिना बात पे, तुम तो नकारा हो, तुमसे ये काम नहीं होगा, जाओ तुम तो निकाल देता हूँ मैं कंपनी से, फलाना है, बड़ा दुख होगा। समझ नहीं गए। एक तो मैं काम अच्छे से कर रहा हूँ, अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ, सामने वाला व्यक्ति है, आ रहा है, चिल्ला रहा है, कह रहा है मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वहाँ नीरज जी की कहानी लगती है। तो ऐसे केस में आप लोगों को डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, नॉर्मल कंपनियों में क्या होता है, मैनेजर आता है, अरे तुमने ये क्या कर दिया, वो क्या, अरे सर 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 आगे से ध्यान रखेंगे, जबकि पता नहीं है कि गलती क्या है, लेकिन सर 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 सर। ऐसे केस में धैर्य से सीधे खड़े हो जाना चाहिए और बोलना चाहिए, सर जो मेरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसके हिसाब से मुझे लगता है मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया, और चिल्लाने से इसमें कोई फ़ायदा होगा नहीं। हाँ, आराम से आप मुझे बता सकते हैं अगर कोई दिक्कत है, जब तक मेरी बौद्धिक क्षमता उसमें समर्थन ना दे मैं उस काम को कर कैसे सकता हूँ। जवाब ये बैठा। इसी चीज़ का समर्थन नीरज जी कर रहे हैं। सीता मैया ने अपनी मजबूरी जो थी सामने साधु को बता दी। अब पति की और देवर की आज्ञा का उल्लंघन करना तो उस समय पे, आज की बात नहीं, उस समय के ऊपर अपराध माना जाता था। माता के आदेश को, जब हम महाभारत की बात कर रहे हैं तो माता के आदेश को अगर नहीं पालन किया तो उसके ऊपर कड़े दंड मिलते थे। तो जो साधु है, जो महान है, अब उस समय पे हमें देखते हैं कि ऋषि है, दुर्वासा ऋषि श्राप देते हैं, श्राप हर बंदा डरते थे, भाई आप श्राप दे दोगे, आप श्राप दे दो, लेकिन मैं आपके कारण अपने धर्म को अधर्म में नहीं बदल सकता। डर की वजह से अपना सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। भाई डर की वजह से मैं सत्य का बात थोड़ी छोड़ दूं। आपकी शक्ति है, आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना चाहते हो, श्राप देना चाहते हो, एक असहाय व्यक्ति को जो बेचारा फंसा हुआ है कहीं पे उसको मारना चाहते हो, उसका दोष आपको लगेगा। मेरा धर्म क्या कहता है? मेरा धर्म ये कहता है कि मेरे पति और देवर ने कहा हुआ है, और दूसरी बात, पति और देवर ने जो कहा हुआ है इससे कुछ अनहित नहीं हो रहा। 4 कदम उठ के आने की तो बात है, जिससे मेरे धर्म की रक्षा हो रही है, आपको भोजन की प्राप्ति हो रही है। इतनी सी बात को अगर तूल दे के आप श्राप ही देना चाहते हो तो मैं भगवान में और पति में और देवर में आस्था रखने वाली वो हूँ, गृहिणी हूँ। श्राप मिल जाए, मैं अपने धर्म का उल्लंघन नहीं करूंगी। तो सबसे बड़ी बात तो नीरज जी की एक्चुअली सिद्ध होती है। ऐसे केस के अंदर कोई कल को आए, दुर्वासा ऋषि आए, फलाना ऋषि आए, आखिरी में भी जाके लक्ष्मण के साथ, बेचारे के साथ यही हुआ था। बात समझ में आ रही है? आखिरी इंसिडेंट के अंदर भी यही हुआ था। तो एक चीज हमने समझी कि ऐसे केस में एक बेटर प्रपोजल ये बैठ जाता है। अब देखिए इसके अंदर भी जो इन्होंने बताई कितनी फाइन लाइन है, कितनी फाइन लाइन है। वो लक्ष्मण वाली तो बहुत भयंकर, वो बहुत भयंकर थी, वो इससे भी ज्यादा भयंकर स्थिति थी। उसके अंदर तो समझिए जानबूझकर लक्ष्मण को अपना पूरा सब कुछ त्याग करना पड़ा उसको। समझिए अभी पूरे इस काम को, इसको पूरे काम को आप समझेंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितना गंभीर विषय है। जितना भी विषय वो इतना ग्रे एरिया होता है, उसको इतनी आसानी से डिसीजन आप नहीं ले सकते। तो अब समझिए, एक तो इंसिडेंट जो नीरज जी ने बताया। अब ऐसे केस के अंदर सीता माता एक बहुत बड़े धर्म संकट में है। ऐसी स्थिति होती है धर्म संकट की। बात समझ में आ रही है? ऐसा डिसीजन अगर ये श्राप देते कि तुम्हारे ऊपर कुछ हो जाएगा तो सीता माता रेखा नहीं पार करती। उनको ये कह रहे थे कि मैं श्राप देता हूं कि तेरा पति मर जाएगा, और पत्नी के होते हुए उसकी गलती के कारण पति मर जाए तो ये और भी ज़्यादा दिक्कत है। तो ये ग्रे एरिया है, इसके अंदर इतनी आसानी से डिसीजन नहीं हो सकता कि ये चीज़ सही की गई कि नहीं की गई। बात समझ गए? लेकिन क्योंकि शक्तियाँ थी ऋषियों के पास, अब कब उसका बुरा होगा, उसने कुछ गलत किया है, ऋषि ने नहीं किया, वो तो उसके पुण्य और पाप कर्म बताएंगे। हमारा तो घर का एक सदस्य चला गया उसके क्रोध के कारण। तो जो सीता माता ने कहा, इसी को धर्म संकट कहा जाता है, जिसके अंदर कोई व्यक्ति ने डिसीजन सही लिया या नहीं लिया, हम लोग उस पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़े धर्म संकट की स्थिति होती है। बात समझ रहे हैं? तो एक्चुअल तो जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल काम है। उसका रीज़न यही है
कि एक्चुअली जो आइडियली उनको करना चाहिए था वो उन्होंने किया। अब इसी का विरोधाभास समझो सबसे बड़ा। अब हमने क्या इससे क्या निर्णय निकाला इंसिडेंट से कि अगर मैं धर्म का पालन कर रहा हूं तो मैं अधर्म का काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। ये एक चीज़ निकली। अब इसी चीज़ को दूसरे तरीके से लगाओ, अब इसी चीज़ को दूसरे तरीके से लगाओ और आपको पता चलेगा कि विरोधाभास की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। इसी एक पर्टिकुलर में दिमाग के अंदर जोर तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन समझने की कोशिश करो। अब आते हम लक्ष्मण की स्थिति पे, जो जीवन में आगे जाके आई। भगवान राम यमराज के साथ में एक मीटिंग कर रहे थे। यमराज आए थे भगवान राम को मनाने कि आपका समय काल पूरा हो चुका है, अब आप प्रस्थान करें वैकुंठ लोक की ओर। तो यमराज ने उस मीटिंग से पहले राम जी से ये कहा कि भैया जब मैं आपके साथ मीटिंग करूंगा उस मीटिंग में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, तो आप ये डिक्लेयर कर दो कि जिस समय पे आप मुझसे बात कर रहे हो उस समय अगर कोई कक्ष में एंटर कर गया तो आप उसे मृत्यु दंड दोगे। श्री राम ने कहा ठीक है। तो श्री राम ने द्वारपाल बनाया लक्ष्मण को और कहा कि मैं मीटिंग करने वाला हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो भी व्यक्ति मेरे कक्ष में एंटर कर गया मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि मेरे कक्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति एंटर ना करे। लक्ष्मण ने कहा भाई साहब ठीक है। लक्ष्मण जी बन गए द्वारपाल। इतने में आ गए दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि ने आते ही कहा मुझे राम से मिलना है। लक्ष्मण ने प्यार से समझाया कि भैया की आज्ञा है, मैं आपको अंदर एंटर करने नहीं दे सकता। उन्होंने कहा मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं हूँ ऋषि दुर्वासा, मैं श्राप दे दूंगा, पूरी नगरी को भस्म कर दूंगा, मेरे श्राप में इतनी ताकत है। या तो तुरंत राम के पास में एंटर करो, नहीं तो नगरी भस्म। अब आइडली जो हमने पहले इंसिडेंट में से सीखा अभी, उसके अनुसार तो चाहे कुछ मर्जी हो जाए, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी श्राप दे दे, कुछ मर्जी कर दे, उल्लंघन करना नहीं चाहिए आज्ञा का, धर्म से अधर्म की तरफ जाना नहीं चाहिए। लेकिन लक्ष्मण के लिए यहाँ पे उसने कौन से धर्म को चुना कि मैं बर्बाद हो जाऊं कोई बात नहीं, मेरी नगरी पूरी खराब नहीं होनी चाहिए। तो लक्ष्मण ने दरवाजा खोला और श्री राम को लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। उस समय में फिर शास्त्रों के अंदर जैसे हम बैठ के एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, तो सारे विद्वानों ने बोला कि अगर अपनी नगरी से किसी को निष्कासित कर दिया जाए वो मृत्युदंड के बराबर है, आप इसको वनवास दे दो। तो लक्ष्मण का अंतिम समय सारा वनवास पे बीता, वो नगरी में नहीं रहा। तो श्री राम को मजबूरन उसे देश निकाला देना पड़ा लक्ष्मण जी को। अब आप इन दोनों सिचुएशन को कंपैरिजन करो। अब आप सोचो कि निर्णय लेना कितना मुश्किल है। इसे बोलते हैं धर्म संकट। हम तो कभी जीवन में ऐसे धर्म संकट में आते ही नहीं, क्योंकि हम धर्म का पालन करते ही नहीं। हमें तो जो सुविधा लगती है हम वो चीज़ उठाते हैं और चल जाते हैं। उस समय पे देखो जब कोई व्यक्ति धर्म का पालन करता है उसके लिए कितने बड़े धर्म संकट। इसे बोलते हैं जीवन की सच्चाई, कि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जिसके आगे ईश्वर भी मजबूर हो जाता है कि करूं तो करूं क्या। तो सोचो हम लोगों के लिए तो निर्णय लेने कितने मुश्किल है, लेकिन प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, कहीं तो कहीं पहुंचेंगे। तो उसके अनुसार अब पहले वाली सिचुएशन में से हमने ये निकाला, अगर यही सिचुएशन को हम लक्ष्मण वाली कंडीशन में लगा दें कि मैं तो अपने धर्म का पालन करूंगा, आपको श्राप देना है तो श्राप दे दो, पूरी नगरी भस्म हो जाती। जब राम ही नहीं रहते, लक्ष्मण ही नहीं रहते, कोई भी नहीं रहता, तो सारी दुनिया लक्ष्मण को दोष दे रही होती और क्या कह रही होती, कायर है भाई, तू दरवाजा खोल देता, तू मर जाता, नगरी तो बचती। बोलते कि नहीं बोलते हम? आज भी लक्ष्मण जी को महान बोलते हैं कि भाई इसने अपनी जान की परवाह नहीं करी। तो इस केस के अंदर जो सीता जी ने कहा वो तो बिल्कुल ठीक किया हिसाब से, क्योंकि अगर ये छद्म पुरुष नहीं होता, अगर ये सच्ची का संत होता और इनके कारण जो है श्री राम को सिंह मार देता या कुछ कर देता, श्राप हो जाए। एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी पूरी बात कंप्लीट कर लूं। तो यही सीता मैया जिनका हम पूजा कर रहे हैं, इन्हीं को हम दोष देते फिरते कि पति और देवर लकीर खींच के गए थे, बात ठीक है, लेकिन एक महापुरुष आया है, तुझे लग रहा है कि अच्छा खासा साधु पुरुष है जिसके हाथ में शक्तियां हैं, वो श्राप देने वाला है। अरे भाड़ में गई रेखा यार, जाके भोजन परोसो उसको, तुम्हें पता है इतने बड़े बड़े महानता है। अगर ये सही होता तो सोचो सीता जी का ये डिसीजन बिल्कुल सही होता। तो ये जो हमारा एक जो डायलॉग आता है, ये आता है धर्म संकट की स्थिति में। इस धर्म संकट के अंदर ही निर्णय लेने, अब इसके बाद में जितनी रामायण चलेगी उसमें आपको ये धर्म संकट की स्थिति मिलेगी, जिसमें विभीषण को भी सही कहेंगे, कुंभकर्ण को भी सही कहेंगे। समझ गए? तो ये जो दो चीजें होती हैं, इसके अंदर आपका लिया हुआ निर्णय जो होता है उसका दोष आपको नहीं लगता। आप समझ रहे हैं? इतिहास जो बताता है ऐसी चीज के अंदर लिए गए डिसीजन का दोष आपको जो है वो नहीं लगता। अपने जीवन के अंदर उस चीज का आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, चाहे आपकी गलती हो चाहे ना हो। सीता मैया की गलती नहीं है, लेकिन प्रायश्चित के रूप में 1 साल इनको रहना पड़ा कारावास में।
जब उसमें रहकर वापस आई तो पूजनीय हो गई। युधिष्ठिर को आवेश के अंदर उकसाया गया, सब कुछ किया गया, द्रौपदी को लगा दिया गया दाव पे, हो गई ना गलती, जबकि उसकी गलती नहीं थी, वो धर्म संकट के अंदर धर्म पुरुष था, फिर भी गलती हो गई। 13 साल का वनवास, ऐसी चीज के लिए कहा जाता है पश्चाताप, कि मेरी गलती नहीं है फिर भी मैं जो है उसके लिए डिसीजन ले रहा हूं। लक्ष्मण के साथ भी ऐसा ही हुआ, गलती में मेरा रोल नहीं है, मेरे पास कोई चारा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पश्चाताप के लिए देश निकाला हुआ, उससे ही आप महान बनते हो और आपके पास जीवन में इसके अलावा कोई है आप नहीं है। आप ऐसी गलती के लिए भी सजा भुगतते हो जो आपने नहीं की है, लेकिन उससे जीवन के इस अंश को आप समझो, वो आपको जीवन में महान बना सकती है। एंड दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन डू। इस सिचुएशन में इससे ज्यादा बेहतर आप कुछ कर नहीं सकते। तो सीता मैया ने जो गलती करी है उसके ऊपर दुनिया जो बोले वो बोले, लेकिन इसको गलती की परिभाषा में डाल नहीं सकते। उसके लिए इनको और पूरे परिवार को सजा भी मिलती है, लेकिन उसको भी आप दोष में नहीं डाल सकते। उसके कारण इनको दुख भी भोगना पड़ा, यही गलती नहीं जो बाद की गलती है, उसमें भी लव कुश जाके होंगे, वो भी उसमें गलती नहीं है, फिर भी भोगना पड़ा। इसीलिए मैया के रूप में हम पूजते हैं, वरना सीता मैया को क्यों पूजोगे आप? आप तो केवल राम का ही नाम लोगे, समझ नहीं गए? तो सीता मैया को अगर मैया बोला जाता है या उनकी पूजा करी जाती है, वो इसलिए इन्होंने अपने जीवन में उस दुख को भोगा है जिस दुख के अंदर इनकी गलती नहीं थी, उसके कारण उसके बावजूद इन्होंने दुख और पश्चाताप को भोगा, और तब जाके कोई व्यक्ति महान और पवित्र बनता है। ये महानता के लिए और पवित्रता के लिए एक दर्शन है जो भारतीय दर्शन शास्त्र जो है वो हमें देता है। तो अभी जो केवल इतनी बात बताई है उसके संदर्भ में बोलो, फिर मैं इसके लिए आपको केस स्टडी दूंगा कि इसी संदर्भ के अंदर अगर हमारे जीवन में कल को ये मुश्किल आई तो आप क्या निर्णय लोगे, उस पर हम सोचेंगे। तुम्हें कुछ बोलना उससे पहले तो बोलो। मतलब मैं यही बोलना था कि जब माता सीता ने उन्हें साधु महाराज को अपनी सारी बात बता दी कि मेरे पति गए हैं और मेरे मतलब उन्हें पता है ये टाइम सिचुएशन ऐसी है कि इस राक्षस बगल में रहते कोई भी आ सकता है, लक्ष्मण जी किसी मुसीबत से गए हैं, तो उन्हें ये पता है कि कोई भी आ सकता है, कोई भी मतलब राक्षस आ सकता है, मायावी है। और ये आदमी जब मैं इसको सब बता दी हूँ, इसके बावजूद ये मुझे श्राप की धमकी दे रहा है, जिसने तुरंत समझ जाना चाहिए ये साधु नहीं है हो सकते, क्योंकि साधु तो ज्ञानी है, वो तो मेरी बात समझ के तुरंत कहता बेटा मैं खुद ही आ रहा हूँ। ठीक है, जब नर्सरी में पढ़ना शुरू करते हैं ना और पढ़ते पढ़ते 12वीं में पहुंच जाए, तो 12वीं में जाके अगर ABCD की बात करें ना तो अच्छा नहीं लगता। ये समझ में आई बात? नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें? हमने एक प्रश्न ABCD से शुरू किया था, उसमें हमने ऐसे लिख दिया, अब हम टेस्ट पेपर की तरफ जा रहे हैं। वो इतने में अध्यापक आए, बोले बेटा A फॉर एप्पल। तो जो बच्चे बैठे हैं क्या कहेंगे? गुरुजी साइड में जरा आगे टेस्ट कर लें। कोशिश करो, जीवन में थोड़ा कोशिश करो। हाँ जी, अब मैं आपको इसी चीज़ के ऊपर जो इन्होंने बात कही है उसको बाद में देखेंगे। पहले आप ये सोचिए एक छोटे से इंसिडेंट से कितना गुण निकलता है, निकालिए उसको। ये धरोहर के रूप में इसको जितना निकालोगे दिमाग के छिद्र खुलेंगे उतने। अब आता है टेस्ट। आप अपनी बाइक ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव करते करते एक पैदल व्यक्ति सामने आ गया और आपकी बाइक से वो उड़ गया, उड़ के गिर गया बाइक के साइड में, सड़क के साइड में। अब मुझे बताओ क्या करोगे? लगा अब अपना लॉजिक लगा ले अब धर्म, बता। बाइक साइड में गिर गया, और वो मर गया है, वो ये मत सोच घायल है, वो उड़ा है और मर गया है वो। अरे उड़ गया तो हम कौन बचे होंगे? हम भी तो कहीं एक टांग पार कटवा के आ गया, आ गया वो। कार नहीं है, बाइक है। चलो छोड़ो, प्रमोशन हो गया, गाड़ी मिल गई तेरे को BMW, अब तू चला रहा है। अब एक बंदा उड़ा दिया, वो सड़क के साइड में मर गया, उड़ा खूनम खून है, सिर फट गया उसका, सुन गया, सिर फट गया। BMW तो चला रहा है, तेरी BMW बिल्कुल सेफ है, तू बिल्कुल सही है। अब बता मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा? लगा सीता मैया उसमें अगर धर्म है कि पहले तो मैं गाड़ी रोकूं, रोक के भाई उसको अगर उसकी वो मर गया है, हाँ, तो धर्म यही है कि अब भैया जो अब मैं कर भी कुछ नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता। नहीं भाग रहे को तो है चांस, गाड़ी का तो पैडल दबाएगा भग जाएगा, लेकिन बच नहीं पाऊंगा ना। क्यों? कोई नहीं है वहाँ देखने वाला इधर उधर भाई, रात का टाइम था, अंधेरे का टाइम था, बंदा उड़ा दिया, वो मर गया साइड में। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे तुम? क्या है, फिर उसको छुपाना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा, समझ गए?
तो सीता मैया से तो जो गलती हुई उस पर तो टिप्पणी आ गई 1 मिनट में, आ गई टिप्पणी। अरे वो तो छद्म पुरुष है, एकदम पहचान लेना चाहिए सब कुछ। अपने जीवन में उससे हल्का इंसिडेंट हो, कितना एक आम इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं, ये कल चलते हुए हो सकता है तुम्हारे हाथ। तो कभी सोचो, कभी सोचो। इसे बोलते हैं जीवन में धर्म संकट। हमारे जैसे लोगों के लिए, उनके लिए बेचारों के लिए धर्म संकट नहीं था उस समय पे। उस समय पे ऐसा कुछ हो जाए तो उसी समय पे वो सब त्याग देते थे। समझ नहीं गए बात को? उसी समय पे सब त्याग देते थे। हम मजबूर हैं भागने के लिए, और जो इन्होंने कहा है वो एक्चुअली सच्चाई है। भाड़ में गया धर्म, भाड़ में गई सारी नीति, भाड़ में गया रामायण महाभारत का सीखा ज्ञान। पैडल दबाओ और भगो, यही होगा। और 99.9% लोग यही करते हैं। इसमें एक चीज लॉजिक ये भी है भैया, हाँ, मरने वाला तो मर गया। अच्छा चलो अब तुम्हारा सिचुएशन ले ले। अरे रुक तो, एक्सीडेंट था। अब रुक। अच्छा चल, तेरे को ये कर लूँ। मरने वाला मर गया, कोई बात नहीं, वो बेचारा अभी तड़प रहा है। लेकिन देखते ही पता चल रहा है इसको अस्पताल लेकर जाऊंगा, रास्ते में मरेगा ये। समझ गए? और दूसरी बात, चलो वो बच भी जाए, भाई गंभीर रूप से घायल है, लेकिन लेके जाऊंगा तो शायद बच जाएगा, बचने का चांस 5% है। अब बता क्या करेगा BMW में? तो उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बस तू वहाँ बचाने जाएगा। वो बंदा अगर अस्पताल में जाके मर गया तो उसके परिवार वाले तेरी वही लेनी देनी करेंगे जो उसके मरने के ऊपर तेरे भागने से पहले जिस चीज के लिए डर रहा था। देखो, मैं परिवार वालों को ये बताऊंगा हाँ कि भाई मैं आया, देखा ये एक्सीडेंट से पड़ा हुआ है, हाँ, मैं इसको अस्पताल लेके आया हूँ बचाने के लिए। तो वही मतलब ये मेरी गाड़ी से नहीं टकराया, पीछे से आगे से कोई ठोक गया और मैं पीछे से इसको उठा के लेकर आया। वो अगर बाई चांस बच गया, एक बार सुन ले, तो बचने के बाद कहेगा साला ये झूठ बोल रहा है। नहीं, वो बचने के बाद भी ना तो वो ये चीज देखेगा ना कि ये एक्सीडेंट गलती बेटा वही बोल रहा हूँ। अब क्या है, यही करे, सुनो, समझेगा कि अगर अब मैं वही बोल रहा हूँ, दुनिया के अंदर समझो, इससे पहले वाले डिसीजन पे आओ। जब धर्म का अनुपालन तुम हर सिचुएशन में नहीं कर रहे, तो बचने वाला धर्म का अनुपालन करेगा, इसकी क्या गारंटी? वो तो बचने के बाद यही सोचेगा साला इसको पहले ठगो। तेरी गाड़ी से मैं मरा, मैं घायल हुआ, पहले तो सारा अस्पताल का बिल भर, 8-10 लाख का जो आया, पहली बात। दूसरी बात, तेरे कारण साले मैं मरा हूँ, अगले 5 साल 7 साल के लिए घर के अंदर कम से कम 25,000 रुपये महीना आना चाहिए। समझिए, 30,000 आना चाहिए। अब तुम वहाँ पे लेके लिखी बैठे हो, भाई धर्म तो ये कहता है, कहते धर्म रख जेब में। समझ गया? पैसे भर, बरोबर सही है, इससे सहमत हो? ये करोगे ना तुम? यहाँ पे घंटे ये करोगे ना? इसमें कोई बुरा तो नहीं? जीवन में कोसोगे तो नहीं? आके तो नहीं कहोगे भैया ये तो क्या भजूरी हमने जीवन में ले ली है, हमने अच्छे का काम किया, दूसरे ने हमारी ले ली। एक से एक आती रहती है। तो बताओ ना, ये चीज से सहमत हो? ये नहीं, अभी जैसे मैं कह रहा हूँ, इसमें डिसीजन चेंज तो नहीं करोगे? ये ऐसी चीज हो सकती है, संभवतः हो सकती है, इससे तुम एग्री हो? मैं ऐसा ही करूंगा। BMW लेकिन तुम उसके अंदर जो एग्री करोगे ना कि ये चीज मैं मतलब इसके साथ आगे बढ़ूंगा, जीवन में अरे इसमें जीवन में पश्चाताप नहीं होगा। देखो भैया, मैं जो कुछ कह नहीं सकता कि क्या कर सकता हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ, इसमें तुम्हारे मन के अंदर ऐसा तो नहीं लग रहा कभी पश्चाताप की स्थिति तो नहीं? तुम्हें लग रहा है ना कि ये मेरा फर्ज बनता है और मैं इतना सारा 8-10 लाख रुपए उसके बिल के भी भरूंगा और उसके बाद हर महीने 25,000 दूंगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं महसूस हो रही तुम्हें? अगर मेरे पास जैसी औकात रहेगी, औकात भी रहेगी, दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देने के बाद में तुम्हारी हालत थोड़ी सी तंगी रहेगी घर के अंदर। मतलब तुम अपना मकान नहीं खरीद पा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी वाड़ी सब बिक गई है, तुम अपना खाना खा पा रहे हो 2 वक्त का, लेकिन तुम्हारी हालत बस रहने लायक ही बच रही है, तो पश्चाताप तो नहीं होगा ना जीवन भर तुम्हें? उससे एग्री कर रहे हो ना तुम? ये चीज़ है, समझ गए? तो इसे बोलते हैं निर्णय का जो आंकलन हमने लिया उसके साथ में सहमत हो जाना। तो फाइनली जो व्यक्ति को हमने अपनी गाड़ी से उड़ाया है, समझ गए, अब उसके अंदर एक निर्णय आया इनका। अब हमारे पास 2 निर्णय निकल गए। एक निर्णय है कि आपने पैडल लगाया और आप भग गए, समझ गए? ये है शॉर्टकट में बिल्कुल आसान समाधान, जिसमें पूरी ज़िंदगी तुम्हें कोई परेशानी होगी नहीं, और निकल कर चले गए और भग गए। 99.9% लोग ये करते हैं। एक तरफ है बिल्कुल 56 भोग का खाना, समझ गए, और दूसरी तरफ जैसे ही धर्म का अनुपालन करोगे तो वो संकट आएगा जिसके अंदर मैंने आपको दृष्टिकोण दिया है कि नीरज जी वाला काम उठाओगे, उस काम को उठाकर पूरी ज़िंदगी, अगला बंदा गलत करे तो करे, हम अपनी तरफ से पूरी उसकी सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश करें। तो नीरज जी का कहना यह है कि अगर व्यक्ति मर गया फिर तो मेरे पास ऑप्शन है नहीं, फिर मैं लफड़े में पड़ूंगा नहीं, फिर तो मैं चला जाऊंगा।
और फिर मैं चला जाऊंगा, अगर मुझे लगता है कि मर ही गया वो व्यक्ति, नहीं बचा पाया उसको कुछ, तो बाकी जीवन के अंदर पश्चाताप के रूप में किसी व्यक्ति को मैं दान पुण्य का अपना महीने का सेट करूंगा कि भैया पूरा जीवन जो है मैं एक तरह की पेनल्टी अपने ऊपर ले ली और उसके थ्रू जो है मैं उस भार को कम करने की कोशिश करूंगा। ये संदर्भ आता है कर्ण के उसमें, जब कर्ण से गौ माता का वध हो गया था तो आजीवन जो है पूरा जीवन जो है वो उस एक श्राप की दृष्टि के अंदर रहा था जो ऋषि ने दिया था। तो इसमें हमारे पास दूसरी सिचुएशन क्या है, अगर व्यक्ति मर जाता है तो उस केस में हो सकता है हमें वहाँ से निकलना पड़े। बात नहीं समझ गए। अब अगर कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, मतलब कोई आसपास देखने वाला होगा तो जाहिर सी बात है फंस ही गए, तब तो आप कुछ कर नहीं सकते, तब तो जो करेगी दुनिया करेगी, आपने तो वहाँ पे रुकना ही है और फिर मामला सेटल करना है जो भी है। चौथी चीज़ आई, अगर व्यक्ति घायल है तो पहली मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको अपनी गाड़ी में बिठाओगे, वहाँ तक लेके जाने की कोशिश करोगे और उसके बाद में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर ईश्वर है। जब आज तक उसने अनिष्ट नहीं किया तो आगे भी अनिष्ट नहीं करेगा। तो जब हम इस सेशन में बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं भगवान के बारे में, सब में ऐसे समय पे भगवान के बारे में हम सोचते नहीं हैं। और कोशिश अच्छी ये है कि उस समय पे इंसान को अच्छाई करके भगवान के नाम पे कुछ ना कुछ अच्छा सोच कर दूसरे को बचाने की कोशिश कर लेनी चाहिए। उसके अंदर आपके साथ में अनहित होने के बहुत सारे चांसेस हैं, लेकिन उसमें पश्चाताप नहीं होना चाहिए। उसमें ये सोचना चाहिए कि चाहे मेरे हाथ से गलती तो हुई है, चाहे मैंने करी है या नहीं करी है, या दूसरे व्यक्ति की भी गलती होती है, वो एकदम आगे आ जाए, हमारी गलती नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश कर सकता हूँ और उसके लिए इस कर्तव्य पथ पर मुश्किल के समय में आगे बढ़ सकता हूँ, तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि अपने को कोशिश करनी चाहिए। उससे आने वाला समय आपके लिए संकट का ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो आपको आगे जाके महान या कीर्तिवान बनाएगा। जैसे सीता मैया श्री राम के जीवन में और सब लोगों के जीवन में यही हमारा शास्त्र सिखाता है। ये मुश्किल रास्ता है, इसीलिए 100 में से कोई आधा 1% ही इसको उठा पाते हैं, लेकिन सीख ये मिलती है कि ऐसी स्थिति में तो कम से कम ज़रूर उसको उठाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसको आप कभी जीवन में जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। ये बात है, बात नहीं समझ गए। तो ये है वो जो चीज़, जो निर्णय जहाँ से हमने शुरू करा था और उसको प्रैक्टिकली अगर कल को अप्लाई करते हो। इस तरह की केस स्टडी करनी हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जीवन में जो आसानी से चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता हल्की बढ़े। आप समझ रहे हैं? और ये रास्ता है तो मुश्किल ही, इसको हमारे सोचने से या करने से कोई कम तो हो नहीं जाएगा। अब ये तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। वो व्यक्ति अगर बच गया और ठीक हो गया, आपकी वो प्रशंसा करेगा या आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, ये तो कोई नहीं जानता। आप तो अपने हिस्से का कर्म कर सकते हो अगर आप ईश्वर पे पूर्ण अथाह विश्वास रखते हो तो। समझ गए? और कई बार हमें लगता है कि हमने अच्छाई करी, इसके कारण हमारी ज़िंदगी में बुरा हुआ, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। उसका सीधा सीधा मैंने आपको पहले भी संदर्भ बहुत बार बताया है। आज हम जी रहे हैं, कल सुबह कैंसर हो जाए, कौन रोक लेगा हमें? कोई नहीं रोक सकता। समझ नहीं गए? तो जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो ऐसे मुश्किल समय पे भी अपने धर्म का पालन हम कर सकें तो उसके अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके अंदर पूरी ज़िंदगी पश्चाताप में नहीं है। क्या होता है, जब हम कुछ अच्छा कर देते हो तब हमारे साथ बुरा होता है ना, तो हम बहुत गालियाँ बकते हैं। अच्छाई को भी, धर्म को भी, भगवान को भी बचना चाहिए, थोड़ा बचना चाहिए। तो ये जो आज का आपने केस देखा, ये इतना क्रिटिकल केसेस में से एक केस है जिसको आप निर्णय निकाल कर अपने जीवन में धर्म संकट के अंदर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करोगे। ठीक है जी? तो अब अगली बार अगर कुछ इस तरह की चीज़ हो जाए बाय चांस एक्सीडेंट के अंदर, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हल्का सा थोड़ा सा निकल कर आया, कौन इसको कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। तो ये तो हुआ जो पूरा का पूरा विश्लेषण है इनकी एक टिप्पणी का, तो जिसके ऊपर हमने बात करी। अब हम आते हैं इनकी टिप्पणी पे। कभी कभी ये है कि इस कंपनी के एक्सीडेंट में नियम भी हमें जो उठ है गया थोड़ा तो सही हमारे हो साथ क्या हुआ? हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है। नियम और कानून। अब इसके अंदर एक और भी एग्जाम्पल रह गया, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। भीष्म पितामह ने जब इनका निरादर हुआ और सामने जो है अंबिका और अंबालिका इनका अपहरण करके लेकर आए, तो जब इनको लेकर आए तो उसमें से अंबा थी शायद, तो अंबा का विवाह वो किसी और से प्रेम करती थी। तो अब आप अपहरण करके आ रहे हो, अब आपने उनसे पूछा नहीं, उस समय पे पूछोगे क्या?
तो जैसे भीष्म पितामह को पता चला अम्बा किसी और से प्रेम करती है, तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक है भाई, हमें नहीं पता था, आप आ गए हो, आप अपने प्रेमी के पास चले जाएं, हम आपको पूरी व्यवस्था करके देते हैं, आप उनके साथ जीवन अपनाएं, क्योंकि हमारा अपमान हुआ था, हमें तो अपने मान के लिए लड़ना था। अब उसके बीच में आपका एक पंगा। अब जिनके यहाँ पे वो गई, वहाँ पे जाके उनका अपमान हो गया अम्बा का। उस व्यक्ति ने कह दिया भैया तेरे को तो भीष्म पितामह ले गया, मेरा निरादर करके मेरे को हरा के लेके गया, अब मैं तुझे ग्रहण नहीं कर सकता। इसमें अम्बा गुस्से में आ रही है, और वो उसको नहीं कह रही कि तू कायर है, समझ नहीं गए, एक तो तू मुझे बचा नहीं पाया, ऊपर से अब अगर किसी ने मुझे भेजा है तो तू मुझे अब ग्रहण नहीं कर रहा, तो गलती तो तेरी है। अम्बा ने उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया, अम्बा ने गुस्सा किया भीष्म पितामह पे। भीष्म पितामह कह रहे भाई मेरी गलती नहीं है, नहीं मैं तो तेरे को श्राप दूंगी। कहते भाई दे लो, जब मेरी गलती नहीं है तो मैं क्या करूंगा। इससे ज्यादा परशुराम तक आ गए, परशुराम के पास गई, परशुराम से युद्ध हुआ, परशुराम से युद्ध करते हुए भीष्म पितामह बड़े आराम से कह रहे जी मेरा फर्ज है जो मैं वो करूंगा। कहते तेरे को मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, कहते आशीर्वाद दो मैं युद्ध कर लूंगा। तो आशीर्वाद ले रहे, चरण छू रहे, फिर युद्ध कर रहे हैं परशुराम के साथ में। तो इस पूरे इंसिडेंट में बताते हैं भीष्म पितामह कहीं पे गलत नहीं थे, इसीलिए जो श्राप का प्रभाव था वो उनके लिए अपयश नहीं लेकर आया। मृत्यु का कारण तो बनी अम्बा आगे जाके शिखंडी के रूप में, लेकिन उससे भीष्म पितामह को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो कहीं कहीं बात जीवन में इंसिडेंट जो है इतने आसान भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो हमने केसेस डिस्कस किए हैं ये केसेस बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे सीता मैया वाले, समझ गए। गलती थी भीष्म पितामह की, वो तो रहेगी, तो रहेगी। अपने में तो एक बाइक का एक्सीडेंट भी नहीं समझ रहा, अगले के बंदे के अंदर तुम्हें इतने काम कर रहे। तो किसी के लड़के उठा के लेके चले जा। अरे भैया तुम उसको ध्यान से समझो, अभी तुम ABCD समझ रहे हो, पूरी महाभारत नहीं कहूंगा मैं दोबारा, जिसने महाभारत देखी होगी वो उसको समझाओ। वो कुछ भी केस नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल केस है। असली क्रिटिकल केस ये वाले थे, ठीक है जी, वो सिंपल केस है, वो बिल्कुल सही तरीके से हैंडल अगर किया। सपोज करो तुम्हारे लड़के को कल तुम्हारे सामने कोई दूसरा व्यक्ति थप्पड़ मार दे, तो तुम उसका बचाव कर नहीं पा रहे हो, बचाव कर नहीं पा रहे तुम उसका। अब तुम कहोगे इसकी गलती है, ये मेरे बच्चे के थप्पड़ मार गया, समझ नहीं गए। अपनी ताकत के बलबूते पे सारा काम जो है होता है, समझ नहीं गए बात को। भीष्म पितामह उस समय के एक रेपुटेड खानदान के व्यक्ति थे, कोई व्यक्ति स्वयंवर कर रहा है, समझ नहीं गए, और तो हमारे राज्य की सीमा से अलग राज्य के अंदर कर रहा है। एक पुरानी परंपरा आती जा रही है, आपके घर की शादी जो है एक दूसरे घर के अंदर लगातार होती जा रही है 6 पीढ़ियों से। 7वीं पीढ़ी में कोई आया कहता नीरज बकवास है, उसको हटाओ, हम नहीं बुलाते। तो आप जाके ये तो कहोगे भाई जिसे तू बकवास बोल रहा था उसके तीर की ताकत जानता है तू, क्या गलत है इसमें। कहते 6 पीढ़ियों से लगातार तेरे यहाँ रिश्ते हो रहे हैं, हमारे बाप दादा तेरे बाप दादा रिश्ते करते जा रहे हैं, और तू कल का पैदा हुआ ये कह रहा है कि नीरज में ताकत नहीं है। कहते मैं ताकत ही दिखाने आया हूँ कि क्या है, इसमें क्या गलत है भाई, दिखाएगा भाई अगला ताकत। भाई बिना ताकत के कोई मामला नहीं बनता। और सुनो, अगर वो थप्पड़ मार दे तुम्हें ये पता है कि अगर मैं इससे बात करने जाऊंगा ये मेरे भी मार देगा, बात तो नहीं तुम क्या समझे। करोगे। अब फिर वहां बैठे हुए बोल दो ये आदमी तो गलत है गलत है, ऐसे थोड़ी होता है धरती में। तो भाई तू ताकत लेकर आ, कलयुग तो कलयुग कुछ नहीं है। तो भीष्म पितामह ने जो किया कि भाई ठीक है आपकी कोई मजबूरी है, आप सीधा भेजोगे ना कि भीष्म पितामह जी हम इस वजह से आपको नहीं बुला सकते। अगर तुम इस वजह से हमें नहीं बुला रहे कि हम शक्तिहीन हैं, तो हम शक्ति तो दिखा दें एक बार कि क्या है, मत बुलाओ अगली बार, हिम्मत हो तो ये तो दिखा के आओगे किसी को। उनने सही दिखाया था, उनने वहाँ पे गए थे, वहाँ गए तो जाते ही कोर्ट के अंदर लोग उपहास कर रहे हैं कि भीष्म पितामह स्वयंवर में आ गए, प्रतिज्ञा तोड़ दी। कहते पहले इनका मुंह बंद करता हूँ फिर उनका करता हूँ, ऐसे बोलने दोगे तो दुनिया ही बोलती जाएगी। तो शक्ति काहे के लिए रख रखी है, तमंचा दिखाने के लिए। यही चीज़ है जो धर्मशास्त्र को बताती है। तो अन्याय उन्होंने ना किया, ना किसी के खिलाफ किया, लेकिन जो व्यक्ति आपको शक्तिहीन समझ रहा है तो उसको जाके आप ये तो बताओगे कि भाई हम इतने शक्तिहीन नहीं हैं। वो बताने में तो कोई गलत है ही नहीं, वो तो क्षत्रिय परंपरा थी उस समय पे, ठीक है जी। तो ये तो है जो आपके जो प्रश्न से चीज़ें निकल कर आई। अब इनके वाले प्रश्न में है, इन्होंने एक चीज़ क्या कही, बहुत बार ऐसा होता है कि धर्म संकट ऐसा होता है जो नियम धरे के धरे रह जाते हैं और नियमों से आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे केस में ही आपका फाउंडर बुद्धिमान है, इसलिए उसने वीटो पावर रखी हुई है, समझ गए। बहुत बार आपके दिमाग में आएगा भैया बाकी सब तो ठीक है, आपने ये वीटो पावर रखी हुई है, इसका आप जो है कई बार दुरुपयोग कर लेते हो, फलाना कर लेते हो, समझ नहीं गए। तो वीटो पावर इसीलिए रखी गई है जब नियम कानून जो है वो गलत हो जाए, हमें दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। कानून के अंदर बहुत अच्छे नियम बने हुए हैं संविधान में, फिर भी जो अपराधी थे योगी राज के अंदर कर रहे थे ना, पूरे स्टेट का हालत खराब कर रखी थी ना, तो योगी आदित्यनाथ ने आते हुए क्या करा, अपनी वीटो पावर चलाई। कहते संविधान नहीं चलाना, कहते संविधान चला के तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो कहते क्या करें, कहते वीटो पावर चलाओ। कहते वीटो पावर क्या है, कहते मुख्यमंत्री हूँ,
नहीं कर सकता हूँ। समझ नहीं गए? पुलिस वाले कह रहे मुख्यमंत्री हो तो क्या करें? कहते उड़ा दो, गाड़ी पलटवा दो। कहते गाड़ी पलटवा दो, कोर्ट में क्या जवाब देंगे? कहते मैं देख लूंगा। केस ही नहीं चल रहे, केस उठ नहीं रहा, कोई PIL फाइल नहीं कर रहा, कोई कोर्ट नहीं सुन रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, गाड़ियां पलट रही हैं। समझ गए बात को? तो ये वीटो पावर भी आपको ये चीज़ जो है, जो प्रदीप जी ने बताई कि जो भी व्यक्ति लीडर होगा उसको ऐसी वीटो पावर का यूज़ जो है वो अपने हाथ में रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसी वीटो पावर का बहुत बार यूज़ और मिसयूज़ करता है, ज़रूरी नहीं है उसके निर्णय हमेशा सही हों। समझ नहीं गए? वो निर्णय नहीं ले पाता है बहुत बार, लेकिन वो उसकी वीटो पावर होती है कि मैंने अगर फाइनल निर्णय सुना दिया, अब तुम कुछ मर्जी कर लो। सुप्रीम कोर्ट की वीटो पावर होती है कि नहीं? तो जैसे कोई निर्णय आता है तो एक पक्ष कहता है अरे ये तो हमारे साथ गलत हुआ, ये सही हुआ, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। समझ नहीं गए? अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ है नहीं, और क्या। दोबारा अपील डाल लो ना डाल लो एक अलग मामला है। जैसे राम मंदिर का बहुत सारे मुद्दे उन पे तो क्या डिस्कशन करोगे, ठीक है कि नहीं है? तो ऐसे ऐसे मुद्दों के लिए एक वीटो पावर आपको फाइनल निर्णय और निर्णय शक्ति के साथ ही आते हैं। इसीलिए लीडर के हाथ में 3-4 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, ध्यान रखिए। पहली बात, न्याय करने की क्षमता। लीडर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बलवान हो ये ज़रूरी नहीं है, समझ में आ रही है बात? लेकिन उसके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, न्याय रखने की क्षमता, और दूसरा शक्ति इन टर्म्स ऑफ जो चीज़ अप्लाई करवाने की शक्ति हो, मारपीट की शक्ति नहीं। मेरा बल खत्म हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वीटो पावर हाथ से नहीं जानी चाहिए। समझ गए? तो वीटो पावर अगर चली गई, और ऐसे मैं देखने में लंबा चौड़ा और चिल्लाने वाला व्यक्ति हूं, कोई फायदा नहीं। तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वीटो पावर नहीं दूंगा मैं तुम्हें। मतलब दूसरा विचार नहीं आना चाहिए लिखते समय पर। निर्णय बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन आपके पास उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो। मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया जो गाड़ी के टकराने का था, ये एक आम चीज़ है जो हर रोज सड़कों पे हो रही है, और आपको भी पता है 99.9% लोग क्या करेंगे, लेकिन वो धर्म संगत है नहीं। तो पहली बात, सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार इसके लिए अच्छे से अच्छे नियम बनाकर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें करे। समझ नहीं गए? लेकिन हमें पता है कि ये सरकार की तरफ से भी लेकिन है कि कोई इंसान अगर धर्म का पालन करना भी चाहे तो वो बेचारा रगड़ा जाएगा, कोई कुछ कर नहीं सकता, उसका बड़ा बुरा हाल होता है। ये सारी चीज़ें सबके लर्निंग के लिए है, इसीलिए इसको धर्म संकट बोला जाता है कि जब मैं अपने धर्म का पालन करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता क्योंकि परिस्थिति मेरा सपोर्ट नहीं कर रही। धर्म का पालन तो समझ नहीं गए? और ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस है हमारे देश के। एक व्यक्ति एक धार्मिक व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन जहां नौकरी करते हैं वहां धर्म का काम होता है, तो मजबूरन उसको, क्योंकि अब धर्म संकट है, क्योंकि जहां पर भी जाऊंगा वहां मुझे गलत काम करने पड़ेंगे, पैसा तो कमाना ही है और उसका मुझे हिस्सा भी बनना पड़ेगा। तो ऐसे केस में वही धर्म संकट आता है कि आपको अर्जित की हुई जो आपकी माया होती है उसके अंदर से आप बहुत सारा पैसा बाहर डोनेट करते हो उस चीज़ के पश्चात आपको झेलने के लिए। अब वो भी नहीं करते तो सोचो कितना धर्म है जो हमारे ऊपर लेके चल रहे हैं। तो जब ऊपर जाएंगे ऊपर वाला क्या बोलेगा? गलत जगह पे काम कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, गलत पैसा कमा रहे थे और उस पैसे का उपयोग भी अपने भोग के लिए किया। कहाँ बचोगे? नहीं बच पाओगे। उसमें वो व्यक्ति हल्का बेटर है जो ऐसा पैसा आ रहा हो, ठीक है थोड़ा अंश मुझे खाना पड़ गया लेकिन बाकी पैसा जो है वो दे दिया समाज को वापस कि भैया मैं इससे वैभव नहीं, जीवन जीना है मेरी मजबूरी है, वो एक अलग बात है, इससे वैभव नहीं भोगूंगा क्योंकि ये पैसा सही नहीं है। इतना तो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना तो करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कलयुग के अंदर थोड़ा सी जगह बच जाए। तो ये चीज़ें धर्म संकट की कैटेगरी में जिसमें निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ये आप दोनों के इतने से इंसिडेंट के अंदर जो है मामला निकला है। अब इनका वाला मामला भी है और इन्होंने क्या बोला? आपने बोला कि वहाँ पे जो है वो छद्म पुरुषता पहचान लेना चाहिए, और इन्होंने क्या कहा कि जब भी कोई व्यक्ति है तो उसका पहला धर्म है पति को बचाना। यही बोला आपने। जब कोई व्यक्ति श्राप दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो उस कंडीशन को छोड़ देगा और उस केस के अंदर पति को बचाना ही सर्वप्रथम आपका हो गया। जो इनके वाला अप्लाई कहाँ होता है? लक्ष्मण वाली कंडीशन पे। अपने बारे में मत सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, और उसके अनुसार जो है सीता मैया को जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक किया। अब रावण गलत कर रहा है उसका वो भुगते भाई, मैं तो अपनी तरफ से अच्छा सोच के ही जा रही थी। इसीलिए इस वाले कर्म का जो है दोष इनको नहीं लगता, जबकि इनको पूरी जिंदगी उसको भुगतना जरूर पड़ता है। समझने गए? इस एक इंसिडेंट के कारण ही तो आगे लव कुश वाला कांड हुआ था, वरना आराम से जिंदगी अच्छी चलती रहती।
तो पूरी जिंदगी सीता मैया ने उस दोष का जो है वो दंड भुगता जो उन्होंने कभी किया नहीं। ये चीज हमें सिखाती है कि धर्म के मार्ग पे चलते हुए जरूरी नहीं हमें उन चीजों की सजा मिले जो हम गलत काम करते हैं, हमें उन चीजों की भी सजा कई बार मिलती है जो हमने नहीं किए हुए। लेकिन ऐसे केस पे पश्चाताप नहीं रखना चाहिए, ईश्वर को कोसना नहीं चाहिए, दूसरों को नहीं कोसना चाहिए। मेरे भाग्य में ऐसा था, जो कुछ अच्छा हो सकता है मैं करने की कोशिश करूंगा और आगे बढ़ूंगा। मन को अशांत नहीं करना चाहिए, ये सीख इसमें से निकल कर आती ऐसा है। क्यों होता है ये धर्म के मार्ग में चले उसके साथ संकट की बात। हाँ उसमें होते हैं, अब है ऐसा तो मैं क्या करूं बताओ। इसमें तो भगवान खुद परेशान है, तो तुम्हारे सवाल का जवाब क्या होगा? समझ नहीं गए? तो मैं यही बोल रहा हूँ, ये उल्टी सीधी चीजें सोच में नहीं आनी चाहिए। जो बुरा करते हैं, अगर धर्म के मार्ग पे नहीं चलते, धर्म के मार्ग पे चलते तो अच्छा हो जाता क्या? आगे जाके इमीडिएटली देखो लोगों ने कैसी कैसी वो भ्रांतियां बनाई हुई है अपने दिमाग में। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है? जो अधर्म के मार्ग पे चलते हैं उनके साथ बुरा नहीं होता क्या? नहीं होता। तो धर्म के मार्ग पे कल से चलना शुरू करो। किसने मना किया? जूते पड़ते हैं जूते, इज्जत का बखेड़ा होता है धर्म के मार्ग पे चलने वालों का। फजीयत होती है, फजीयत नहीं होती तो कल से चल ले। रात को सो नहीं पाता वो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पे चलने वाला। खाना भी खाएगा तो जहर बनता है उसके शरीर में। तो अगर तुम्हें धर्म के मार्ग पे चल के कुछ अच्छा नहीं मिल रहा तो कल से अधर्म के मार्ग पे चल लो। किसने मना किया? अधर्म के मार्ग पे चल के कल्याण नहीं हो रहा, तभी तो धर्म के मार्ग पे चल रहे हो। तो ये उल्टी सीधी दलीलें नहीं देनी। धर्म के मार्ग पे चलते हैं तभी हमारे साथ बुरा होता है, क्योंकि हमारे अंदर घमंड है इस बात का कि हम तो धर्म के मार्ग पे चलते हैं, हम तो अच्छा करते हैं, हम तो राम का नाम लेते हैं, हमारे साथ कैसे बुरा हो जाएगा? इस चीज को कम करो। हम ये सब कुछ करते हैं क्योंकि हमें ये बेटर लगता है और हमें लगता है कि हमारा धर्म यही है कि हम धर्म के मार्ग पे चले। फिर अगर कुछ मेरे साथ गलत भी हो जाए उसके लिए भी मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। ईश्वर को दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। सीता मैया के इंसिडेंट को लो, श्री राम के जीवन को लो। छोटी छोटी बातों के ऊपर उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े संकटों को आमंत्रित किया है, तभी वो महान हुए, तभी हम उनको पढ़ रहे हैं। 1 मिनट के अंदर श्री राम को क्या कहना था? सब लोग झुक गए। पिछली बार बताया ना भाई साहब, राजपाट आपका है। जिसने श्राप दिया है, जिसने कहा है बाहर निकलो, वही कह रही है आपको अब वापिस आ जाओ। एक बात पे अड़े हुए हो, पिताजी का देहांत हो गया, पिताजी के वचन का पालन करना है। कितनी बड़ी संकटों को आगे तक पूरा जीवन संकट में डाल दिया इस एक गलती के कारण। उसको गलती नहीं बोलेंगे क्या? एक जिद पे अड़े हुए, नहीं जी मैं तो रहूंगा वनवास में। हमारे ऐसा कोई होता है ही मूर्ख आदमी, मरा रहने दे। बोलते कि नहीं बोलते? के साथ में आज्ञाकारी भी तो लिखा हुआ है ना उसके नाम के पीछे। किनके? अरे वो तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ आज के संदर्भ में अगर कोई ऐसा डिसीजन लेना तो व्यक्ति उसे मूर्ख बोलेगा। भाई हद हो गई यार तेरी, तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे तेरे यार। चलो इसमें फिर ये एक चीज बताओ, बात नहीं समझ गए। लेकिन आप सोचो महापुरुषों ने जीवन में कितने त्याग को कहते नहीं भैया, जो है जो धर्म कहता है मैं धर्म का अनुपालन करूंगा। श्री राम और भरत के बीच में जो संवाद है, अभी हमने वो उस वक्त देखा हुआ था, उस वक्त करी थी डिस्कशन कि नहीं करी थी? ऐसे ही पास हो गया वो एपिसोड ही पास हो गया। सबसे पूरी रामायण का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ है वो। समय मिले तो श्री राम और भरत, जब भरत मनाने आते हैं श्री राम को, आप उनके तर्क को समझिएगा एक दूसरे को, पागल हो जाओगे आप कि धर्म संकट बोलते किसे हैं। तो अपने जीवन काल के अंदर आपको कभी ऐसा तार्किक शास्त्र ही नहीं मिलेगा जो उन दोनों के बीच में बहस हो रही है जिस टॉपिक पे, और कोई व्यक्ति बैठ के तो समझ भी नहीं पाएगा भाई ये किस बात पे बहस कर रहे हैं। सुनो, तो अब जब आप ये बात छेड़ रही हो तो रुको, इसकी इसमें- सुन लो। हाँ, मेरी सुन लो कि अगर जो बात ये छेड़े तो इसका ही मार्गदर्शन करो कि ये चीज सही है या गलत है। मैं वही मैं बता रहा हूँ, एक सुनो तो सही। तुम नए किस्से को मत छोड़ना, ये अभी आज इतना ही होगा discussion। इस नहीं होगा, इसे डिस्कस करो ना 5 मिनट। भाई मैं भी तो सोचूं मेरे जीवन में मैंने सही किया या गलत किया है। भाई ये मान लो एक इंसान शादी करता है, वो ये कहता है मेरा ससुराल बहुत बढ़िया है, मेरे 3 साले हैं, 2 सालियाँ हैं, मेरा सास है, ससुर है, ठीक है। अभी ससुराल का भोग तो हर कोई भोगना चाहेगा। अब उस कंडीशन में आज से 6 साल पहले हमारी माता जी ने हमसे ये कह दिया कि भाई मैंने बोल दिया तू अपनी ससुराल नहीं जाएगा, तो उनकी आज्ञा का पालन चल रहा है। मैं 6 साल से ससुराल नहीं जा रहा, तो अब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो सीधी सी बात है। अब उसमें ये है, ससुराल वालों को बड़े प्यार से बोलना कि मैं आत्मीयता से आपके साथ में हूँ, मैं हमेशा आपके सुख में दुख में हर चीज़ में संकट के अंदर आपके साथ हूँ,
कभी दूर नहीं हूँ, किसी तरह नहीं हूँ, लेकिन आपसे एक छोटा सा सहयोग चाहिए। वो ये कि मेरी माता जी ने मेरे लिए बंदिश लगा रखी है, समझ नहीं गए। और माता की आज्ञा की अवहेलना मैं यूजुअली करता नहीं। अगर माता की सारी आज्ञाओं की अवहेलना नहीं करती, ये नहीं है कि माता की बाकी आज्ञाओं की तो अवहेलना कर रहे हो और इस पर रड़े बड़े, 6 साल से गए ही समझ नहीं। नहीं गए। तो आपके लिए धर्म यही है कि माता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना। ससुराल वाले इस चीज़ को समझेंगे भी, आपके प्रति जो है प्रिय भाव भी रखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक बंदिश है, उस केस के अंदर कभी ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए जिसके अंदर केवल आप ही उस समस्या का समाधान कर सकते हो, आपका वहाँ पे जाना बिल्कुल ज़रूरी है। आपके जाए बिना काम नहीं बन सकता और उससे उनका बहुत बड़ा दुख जो है वो हल हो जाए, तो कलयुग को देखते हुए आप जाके उस स्थिति में उनकी समस्या को हल करके माँ से माफ़ी मांग लो, बस ये हो सकता है। इससे ज़्यादा आपको वहाँ पे जाने से बचना ही चाहिए, क्योंकि पहले आपका अपना घर होता है नियम के अनुसार, फिर दूसरे पड़ोसी की मदद करनी है। अपने माँ बाप को दुख पहुँचाकर कोई व्यक्ति जाए वहाँ पे, वो शोभा नहीं देता। सीधा सा, ये तो कोई धर्म संकट की बात ही नहीं, नॉर्मल सा निर्णय है, समझ गए। आपने कि अगर तुम्हारे बिना जाए काम बन जा रहा है तो फिर इधर तो धर्म संकट आ गया ना, उनकी तो अवहेलना हो गई ना। किन की अवहेलना होगी? माता मैंने जी की। बताया यार, माता की, मैं वही तो बोल रहा हूँ, माता की अवहेलना से ज्यादा किसी के दुख को कम करने की बात हो जाती है। बात नहीं समझ गए। माता ने कहा प्रसाद को बांट लो 5 बच्चे, तो काट के बांटने से तो रहे, समझ नहीं गए बात को। उस समय पे जब श्री कृष्ण आए तो श्री कृष्ण से पूछा गया ना कि अब करें क्या। माता ने तो कह दिया द्रौपदी को बांट दो, तो द्रौपदी के साथ तो अन्याय हो जाएगा, समझ नहीं गए। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा, इसका निर्णय द्रौपदी ले ले, इसका निर्णय मैं, तुम या माता ले ही नहीं सकती, क्योंकि दूसरे के साथ अन्याय हो रहा है ना भाई, दूसरे के दुख बढ़ जाएगा। तुमने तो कह दिया बांट लो, तो माता ने कह दिया कि भैया नहीं जाना। माता ने कह दिया माँ मैंने तेरे उस वचन का पालन 8 साल तक किया, लेकिन आज अगर मैं वहां नहीं पहुंचता तो अगला व्यक्ति मर जाता, और उसका कलंक किसके ऊपर आता, मेरे ऊपर और तेरे ऊपर। इस बोझ के साथ में जीवन भर जी लेते क्या, नहीं जीते। तो ऐसे में श्री कृष्ण में गीता में क्या कहा हुआ है कि आपकी प्रतिज्ञाएं समाज के दुख से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ले ली, अब जैसे ही कभी युद्ध रुकने की बात आती थी, मेरे तो बाल खुले हुए, मेरे बाल, श्री कृष्ण ने टोका कि नहीं टोका, कहते तेरे बाल से तू गंजी हो जा, वहां हजारों लाखों लोग मरने को हो रहे हैं और तेरे को अपने बाल की पड़ी है, बाल उतारो इसके, समझने की बात को। तो आपकी प्रतिज्ञाएं महत्वपूर्ण है, आपकी आन महत्वपूर्ण है, लेकिन वो किसी के जीवन में, आप सुख में मत जाओ, किसी की शादी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अगलों के घर में कभी दुख हुआ तो उस दुख के बचाव के लिए आपको तुरंत वहां, अगर आपके पहुंचे बिना काम नहीं बन सकता तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। और उस समय पे अपनी या अपनी माँ की किसी भी आज्ञा की अवहेलना तक आप कर सकते हो, क्योंकि समाज के दुख को खत्म करने का काम कर रहे हो। ये केवल रिश्तेदार के नहीं है, कोई एक आम व्यक्ति भी होगा अगर उसमें दुख में है तो आपको बचाना पड़ेगा। उस समय पे प्रतिज्ञाओं की कदर नहीं होती, समझ गए। तो इतना निर्णय तो आप गीता और रामायण से निकाल ही सकते हो। तो ये तो विषय हमारे वो हैं जिसमें स्पष्ट हमें पता है कि हमें करना क्या है। ये तो बहुत छोटे विषय हैं। तो असली धर्म संकट जो है वो आज आपको देखने को इस केस के अंदर अपने को मिला, जो सीता मैया के जीवन से आपको सीखने को मिला। ये छोटा सा इंसिडेंट था, लेकिन सोचिए ये जीवन में कितनी चीज़ें देखी गया। ये 70 साल का जीवन है, ये तो सुख में दुख के अंदर भोग कर खत्म हो ही जाएगा, समझ नहीं गए। और ये अन्याय और न्याय की जो बात होती है ये केवल एक टॉपिक है, और इसके अंदर भगवान तक उलझे हुए। आप ये मत सोचो हम इंसान हैं, भगवान तक होते, भगवान की भी परकंचे उड़े हुए हैं इसमें। जब श्री कृष्ण आए हैं, कितना मैंने पिछली बार भी बताया था, लानत है भाई, बड़ी दिक्कत। भगवान जैसा व्यक्ति नीचे आया हुआ, वो भी कह रहा है यार द्रोण का सिर काट दे यार, ये ऐसे नहीं निपटेगा। बताओ हालत देखो भगवान की भी। भगवान भी द्रोणाचार्य से उल्टे सीधे काम नहीं करवा पा रहे, ढंग से अर्जुन के हाथों वध नहीं करवा पा रहे। कहते भाई ये झूठ बोल के मारना पड़ेगा, ये सीधा नहीं मरेगा। लो, जब भगवान तक विवश हो रहा है तो सोचो धर्म संकट की क्या परिभाषा है। भगवान ने एक ऐसी जटिल दुनिया बनाई है जिस जटिल दुनिया के सारे प्रश्नों का जवाब खुद भगवान के पास में नहीं है। श्री राम को पूरा जीवन निश्चिल है, धर्म के ऊपर अनुपालन करते हुए गया, फिर भी एक बाली के कारण अपने ऊपर कलंक लेना पड़ रहा है। नहीं मर सकता तो नहीं मर सकता, मैं क्या करूं बताओ, क्या करूं, है ही नहीं जवाब। तो छुप के ही मारना पड़ेगा। पूरी जिंदगी बेचारों को कलंक लेना पड़ रहा है। पूरे ऊपर से नीचे तक रामायण के हर चैप्टर को समझ लो आप,
आप ये तक भी उसके अंदर रामानंद सागर जी ने जब माता सीता को वनवास पे भेजते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उसका भी स्पष्टीकरण दे दिया रामानंद सागर ने। आप देखोगे जब आगे जाके कि सीता मैया खुद कह रही है नहीं तुम्हें पालन करना है, तुम मुझे निकालो, जबकि ऐसा हुआ नहीं होगा, क्योंकि उनको तो पता ही है कि बिछोह का दुख क्या होता है, कैसे सीता मैया खुद बोलेगी। लेकिन उन्होंने उसको भी स्पष्ट कर दिया। एक चीज़ है जो रामायण में रामानंद सागर तक स्पष्ट नहीं कर पाए, और बाद में कृष्ण भी जब आए महाभारत के अंदर, उन्होंने उसको बेस बनाकर बहुत अधर्म किया। क्योंकि अर्जुन जब कहता है द्रोणाचार्य का वध ऐसे कैसे, अरे श्री राम ने बाली का वध नहीं किया, तू भी मार दे। कहते कर्ण को ऐसे कैसे, अरे श्री राम ने बाली का वध नहीं किया, तू भी मार दे। धर्म है, तो ये तो धर्म हो गया, समझ नहीं गए बात को। तो ये ऐसे धर्म संकट है जिसके अंदर जो विश्लेषण है वो खुद भगवान हमें देके नहीं गए। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दर्शन का शास्त्र लगा लो, वो इसका हल नहीं निकाल पाए तो हम कैसे निकाल लेंगे। तो ऐसे केस के अंदर आपको ये कहा जाता है कि आपको माफ़ी मिल जाएगी जो इतने बड़े प्रश्न होंगे। लेकिन हम ये जो रामायण महाभारत में से सीखते हैं, कम से कम जो छोटे मोटे प्रश्न है उनका पाप तो मत लो, उतनी तपस्या तो कर लो, जैसे इनकी जो प्रॉब्लम है उसका तो समाधान कम से कम निकाल लो। बहुत ही बड़े प्रश्न जब होंगे तो उसके अंदर हो सकता है हम धर्म संकट में फंसे। आप आगे कुंभकर्ण का देखोगे, विभीषण का देखोगे, दोनों के अपने तर्क हैं, और दोनों में कौन सही है कौन गलत है इसका निर्णय तो आज तक कोई नहीं कर पाया, भगवान तक नहीं कर पाए। भगवान तक आके ये नहीं कह सकते कुंभकर्ण गलत था और विभीषण सही था। बात नहीं समझ गए? दोनों सही थे। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बोली, आज तो तुम यार बहुत बढ़िया बोल रहे हो, आज तो सुधर गया ये तो पहले बार बोला नीरज ने दोनों सही हैं। नहीं भैया नहीं, हम आपसे सहमत नहीं है, विभीषण सही थे, उन्होंने राम जी की मदद, जो राम जी के साथ में वो बिल्कुल ठीक। उससे सहमत नहीं, राम जी ने जस्टिफिकेशन नहीं दिया। हाँ दिया है बाली वाला, हाँ बाली वाला जस्टिफिकेशन, ठीक है। हो गया ये मामला आज का। तो आज का जो हमारा रामायण का सेशन था ये हमारा कंप्लीट होता है। इससे सीखने को जो मिला उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए, समझने के, और बाइक और गाड़ी आराम आराम से चलाइए, क्योंकि अब तुमने समझ लिया कि अगर उल्टा सीधा कुछ उड़ा दिया, 40-50 से ऊपर आता ही नहीं। तुम्हारा तो इतना बुरा हाल है, झूठ बोलते हो, तुम्हारे साले दांत नहीं टूट रहे, नहीं अब साले सर पे चलाते हो तुम गाड़ी पे, चौराहे पे, रिपोर्ट तुम्हारी इतनी नेगेटिव है तुम्हें गाड़ी ना दी जाए। मैं बता रहा हूँ तुम्हारा बहुत गलत रिपोर्टें हैं तुम्हारी बाइक चलाने की, ठंडी में 40-50 समझ गए। तो आप लोगों से निवेदन है गाड़ी मत खरीदो, एक तो बाइक पे रहो, समझ गए। गाड़ी में रहोगे धर्म संकट में किसी दिन फंसोगे, बाद में रहोगे, बाइक पे रहो। बाइक पे वो फिर इसके वाला अप्लाई हो जाएगा, दूसरा उड़ाता तो हम क्या बच गए थे, हमारी भी तो टांग टूटी थी। मेरे पिताजी यही ताना देते मेरे को गाड़ी चलाना अच्छा सीख ले। गाड़ी वाले से हल्का फुल्का ठुकोगे तो थोड़ा बच जाओगे, उसका भी दिक्कत नहीं होगी, तो धर्म संकट से बच जाओगे, इसलिए बाइक चलाओ। और गाड़ी चलाओ तो ड्राइवर को दे दो, कहते भाई मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। बाइक वाले भी ज्यादा। चलो ये हो गया। चलिए अब रामायण सेक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। जैसे वो बंद कर दो, वो दूसरी वाली चला दो वीडियो, और दिखा दो जरा कुछ उसमें नाट मुंडी कुछ आई कि नहीं आई हमारी शिकायत। रामायण सेक्शन कंप्लीट हुआ तो अपने जीवन